नमस्कार साथियों। भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि सुख, सौभाग्य और अटूट पुण्य प्राप्त करने का महापर्व है। यह वह पावन दिन है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बरसती है। आज के इस विशेष भाग में हम जानेंगे कि कैसे इस अबूझ मुहूर्त में की गई छोटी सी पूजा भी हमारे जीवन को खुशियों से भर सकती है। क्या आप जानते हैं कि साल का वह कौन सा दिन है जब किया गया दान और निवेश कभी खत्म नहीं होता? वह दिन है अक्षय तृतीया। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल श्री जी भक्ति भावना में। आज हम बात करेंगे उस शुभ दिन का जहां सोने की चमक और भक्ति की शक्ति मिलकर हमारे भविष्य को उज्जवल बनाती है। चलिए जानते हैं इस दिन का महत्व और पूजा की सही विधि। साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस दिन सुबह से शुरू हो रही है। तृतीया तिथि प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 सुबह 10:49 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 20 अप्रैल 2026 सुबह 7:27 पर। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेकर अगले दिन 20 अप्रैल सुबह 5:51 तक रहेगा। पूजा का सबसे शुभ समय 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 के बीच। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उदया तिथि और मध्याह्न व्यापिनी मुहूर्त को देखते हुए 19 अप्रैल को ही मुख्य रूप से यह पर्व मनाया जाएगा। इस दिन दान, पुण्य और नई वस्तुओं की खरीदारी को बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह दिन सौभाग्य और कभी न खत्म होने वाले फल की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस दिन को लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भक्त सुख, समृद्धि और धन की बरकत के लिए माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं। भगवान परशुराम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसलिए इसे परशुराम जयंती भी के रूप में भी मनाया जाता है। कई स्थानों पर परशुराम जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कुबेर देव भगवान कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष, धन का रक्षक माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने और कुबेर जी की पूजा करने से घर में धन संपत्ति बनी रहती है। माँ गंगा और अन्नपूर्णा गंगा अवतरण माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थीं, इसलिए गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। माता अन्नपूर्णा कई भक्त इस दिन रसोई और अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा की भी पूजा करते हैं ताकि घर में कभी अन्न की कमी ना हो। पूजा की संक्षिप्त विधि स्नान सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। संकल्प पीले वस्त्र पहनकर हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प लें। भोग भगवान को तुलसी दल, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। दान इस दिन जौ, चने की दाल, फल या जल से भरे कलश का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चूंकि यह दिन अबूझ मुहूर्त है, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम करने वाला दिन होता है, इसलिए कई लोग इस दिन विवाह, गृह प्रवेश या व्यापार की शुरुआत भी करते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट प्रचलित कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे थे। सुदामा बहुत निर्धन थे और उनके पास भेंट के लिए केवल 4 मुट्ठी कच्चे चावल थे। जब उन्होंने संकोच के साथ वह चावल कृष्ण को दिए तो भगवान ने प्रेम वश उन्हें ग्रहण किया। सुदामा ने मुख से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और उन्हें बिना मांगे ही अक्षय धन धान्य का आशीर्वाद दिया। इसी कारण इस दिन चावल का दान और भगवान की भक्ति का विशेष महत्व है। इन सभी कथाओं का एक ही संदेश है, दान और समर्पण। इस दिन आप जो भी नेक काम करते हैं या जिस भी रूप में दान देते हैं,
उसका फल कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और आपका अपना भक्ति चैनल सीजी भक्ति भावना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।